Hello students. So in the last class we were talking about density. What is the density here? Density is mass per unit volume. Okay. So we talk about volume here and mass here. मास के बारे में दोबारा बात करेंगे. वॉल्यूम आपको याद होगा, इट इज एम्पल टू एरिया, बट व्हेन वी इंक्लूड हाइट देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम. नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मास अगेन. मैंने आपको कहा कि मास एंड वेट, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट. ठीक है. नाउ आपको बताया था व्हाट इज़ द मास एंड व्हाट इज़ द वेट. कोई भी सब्सटेंस किसी चीज़ से बना हुआ है वो उसका मास बनाता है. वेट क्या होता है, वेट के बारे में हम दोबारा से बात करेंगे, एक डिफरेंस और देखेंगे इनका. वेट क्या होता है कि कोई चीज़, मान लीजिए मैंने कोई चीज़ बनाई, उसमें मैंने 5 kg सब्सटेंस यूज़ किया या मान लीजिए 2 kg सब्सटेंस यूज़ किया. ठीक है. तो वो तो हो गया उसका मास. अब वेट क्या है, जब हम उसका वेट करते हैं तो वो वेट हमें क्या मिलता है. ठीक है. वेट देखिए हमें क्या मिलेगा. वेट के अंदर क्या होता है, एक तो मास इंक्लूड होता है, दूसरा इसके साथ साथ जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपको पता है ना, कि हम जो हमारी अर्थ है वो सभी चीज़ों के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम खड़े भी होते हैं. तो ये होता है वेट, जब हमारे मास में ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड हो जाता है. ओके. सो नाउ अगेन, तो ये तो था हमारा मास एंड वेट एंड वॉल्यूम. अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है. ठीक है. अब डेंसिटी क्या होती है, देखिए मान लीजिए मैंने क्या किया, ऐसा एक बॉक्स लिया, और ऐसा ही एक बॉक्स मैंने और ले लिया, बड़ा बॉक्स, जैसे मैंने मास के बारे में आपको बताया था कुछ वैसे ही. ठीक है. थोड़ा सा उसमें डिफरेंट हो गया था, सॉरी. तो मास जो है, अब देखिए हम, सॉरी मास नहीं, डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं. मैंने क्या किया इसके अंदर, कि मैंने इसके अंदर 1 kg सब्सटेंस डाला. ठीक है. और इसके अंदर भी मैंने क्या किया, 1 kg सब्सटेंस जो है डाल दिया. ओके. अब हमने क्या किया, जब इसके अंदर हमने वो 1 kg सब्सटेंस डाला, तो हम देखेंगे कि मान लीजिए इस साइज़ की कोई सब्सटेंस था, तो वो जो है कुछ इस तरह से आ गया. क्योंकि ये छोटा हमारा यूटेंसिल है, तो इसके अंदर से वो सामान जो है वो बिल्कुल क्लोज आ जाएगा. ठीक है. मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया वो. ठीक है. अब अगर मैं इस 1 kg सब्सटेंस को इसके अंदर लगाना चाहूँ, वैसे तो देखिए हम जब नॉर्मली डालते हैं तो उसके अंदर इतना टाइटली पैक्ड होके ही आएगा, ऐसे आएगा. पर मान लीजिए मैंने क्या किया, 1 kg सब्सटेंस को कुछ ऐसे डाल दिया कि वो इसमें खुला खुला आ जाए, ऐसे. ऐसे 1 kg है, दोनों को भरना है पूरा. उसमें तो क्या हुआ, थोड़ा सा टाइटली पैक्ड होके भरा, इसके क्या हमने देखा, बिल्कुल खुला खुला सा भर गया. ठीक है. अब इसके अंदर देखिए, अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ कहा पर यूनिट वॉल्यूम की बात हमने की थी, वॉल्यूम. ठीक है. पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हम कोई भी एक छोटा टुकड़ा वॉल्यूम का ले लें. ठीक है. जैसे मान लीजिए मैंने इसमें से ये वाला पीस ले लिया, इतना पीस, और इतना ही पीस मैं इसमें से ले लूँ.
सेम पीस, सेम साइज़ का पीस मैंने इसमें से ले लिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर इस वाले बॉक्स में इस पार्ट के अंदर कितना सब्सटेंस आया, 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं तो ये 2 हाफ आ गए। और जब हम इसके अंदर सेम एरिया के अंदर सेम वॉल्यूम के अंदर देखते हैं तो हमने देखा हमारे पास 3 सब्सटेंसेस आए। तो अब ये क्या है, सेम पीस लिया, यहाँ पे भी सेम पीस लिया, बल्कि ये कितना बड़ा बर्तन था, ये छोटा सा बर्तन था, ठीक है। तो अब देखिए ये जो चीज़ है ये हमें शो कर रही है डेंसिटी, मीन्स कि एक चीज़ हमने सेम ली, चाहे हम अलग अलग भी लें, उसके अंदर जो ये पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम, हमने कोई भी यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है कि मीटर क्यूब ले ले, सेंटीमीटर क्यूब ले ले, किलोमीटर क्यूब ले ले, दैट डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने सेम वॉल्यूम लिया दोनों में, तो जब मैं उनके अंदर ये सब्सटेंस जो ये मास भरा हुआ है, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ दें तो जो ये मास भरा हुआ है, जो सब्सटेंस इसके अंदर भरा हुआ है, हम देखेंगे कि यहाँ पर तो बहुत सारा सब्सटेंस है और यहाँ पर सब्सटेंस जो है वो थोड़ा है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये है हमारी डेंसिटी, कि इसी सेम एरिया के अंदर, इसी सेम वॉल्यूम के अंदर जब हम ये सब्सटेंस देखते हैं कि कितना सब्सटेंस भरा हुआ है, दैट इज़ नोन एज वॉल्यूम। ओके, अब इसके अंदर ज़्यादा सब्सटेंस है तो इसकी डेंसिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसके अंदर सब्सटेंस की क्वांटिटी कम है तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, ठीक है। अब हमारी जो फ्लोटिंग है, किसी भी चीज़ का फ्लोट करना है, ठीक है। वैसे देखिए ये जो डेंसिटी है ना, एक वर्ड से आता है डेंस, ठीक है। इस डेंस का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ के पार्टिकल कितने पास पास हैं। जब ज़्यादा पास पास होते हैं तो उसको डेंस कहा जाता है, दूर दूर होते हैं तो उसको रेयरर कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए, इसमें से पूछा जाए हमसे डेंस कौन सा है, तो जिसमें ज़्यादा पार्टिकल है और बिल्कुल पास पास है वो डेंस है, जिसमें थोड़े पार्टिकल कम है और दूर दूर है वो रेयरर है, ओके। सॉरी। नाउ तो अब इसमें दोनों पार्टिकल्स में हमारी डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, क्योंकि हमने एक छोटा यूनिट वॉल्यूम का लिया, वॉल्यूम का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, मीन्स छोटी सी जगह ली हमने, और उसमें हमने देखा कि कितना मास भरा हुआ है उसके अंदर, वो हमारी क्या शो करता है, डेंसिटी शो करता है, ठीक है। अब हमारी डेंसिटी के ऊपर ही हमारा क्या डिपेंड करता है, फ्लोटेशन डिपेंड करता है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहीं पर रहने देती हूँ, रब नहीं कर रही हूँ, ठीक है। साथ में हम फ्लोटेशन का पार्टिकल और पढ़ लेते हैं ताकि हमारी ये काम आ जाए साथ में, ठीक है। अब बढ़ते हैं फ्लोटेशन। जैसे हमने किया कि एक जो नेल होती है, नेल कील जो होती है लोहे की बनी हुई, वो तो पानी में डूब जाती है, इट सिंक इन वाटर, बट एक बड़ा शिप तैरता रहता है, सॉरी शिप की स्पेलिंग हर बार गलत कर देती हूँ, शिप जो है वो वाटर में तैरता रहता है, क्या और क्यों, क्या रीज़न है। तो वहाँ पर जो रीज़न है वो उनका वेट नहीं है, क्योंकि आपको पता है नेल का वेट बहुत कम होता है और शिप का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो नेल फिर भी पानी में डूब जाती है, शिप फिर भी पानी में नहीं डूबता। इसका रीज़न सारा क्या है, डेंसिटी। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है, नेल के अंदर तो कम सब्सटेंस आएगा, शेप में ज़्यादा आएगा। अब कभी भी इनकी शेप को हम देखें तो नेल की शेप कुछ ऐसी होती है, देखिए सभी ने नेल देखा है, नेल की शेप में कुछ ऐसी होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, सही नहीं बना होगा बट लगभग ऐसी हमें दिखाई देती है, ठीक है। दूसरा, अब शिप जो होती है, शिप की शेप कुछ ऐसी होती है, और शिप जो होता है उसमें आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इसमें अगर हम यही वॉल्यूम इसमें लें और यही वॉल्यूम इसमें लें तो शिप में क्या किया जाता है, जैसे बाहर की जो उसकी बाउंड्री तो बनाई जाती है पर उसके अंदर कुछ पार्ट खाली खाली छोड़ दिया जाता है,
सभी जगह में उसको भरा नहीं जाता है, मीन्स उसके कहीं कहीं पार्ट में एयर के लिए भी जगह छोड़ी जाती है। तो अगर हम वही वॉल्यूम इसका देखें और वही वॉल्यूम हम इसका लें तो हम पाएंगे कि इसकी जो डेंसिटी है, इसके अंदर जो मास है और इसके अंदर जो मास है, इसका मास इसके मास से ज़्यादा है। मीन्स नेल की डेंसिटी हमारे शिप से ज़्यादा होती है, इसीलिए जो नेल है वो डूब जाता है और ये है जो वो पानी पे तैरता रहता है। ये तो हो गया हमारा फ्लोटेशन में एक पार्ट। एक दूसरा जो पार्ट होता है जिसमें वो डेंसिटी ही आती है, ठीक है, दूसरा होता है हमारा कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस में, मान लीजिए मैंने क्या किया, एक ये पैन ले लिया और इसको पूरा पानी से भर दिया। देखिए अब क्या होता है, मैंने क्या किया, इसको पूरा का पूरा पानी से फिल कर दिया। अब हम अगर इसमें कोई भी चीज़ डालते हैं, मान लीजिए एक मैंने छोटा सा स्टोन लिया, पत्थर लिया और इसको मैंने पानी में डाल दिया, स्टोन लिया और मैंने इसको पानी में डाल दिया, तो यहाँ आते आते ये यहाँ पर आएगा। तो आप कभी भी देखना, जब भी आप कोई वेट इसके अंदर डालते हो, मैं मान लेती हूँ कि मेरा पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल किनारे तक भरा हुआ है, तो हम देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसके अंदर पत्थर डाला तो पत्थर जो है जैसे ही सरफेस से नीचे की साइड जाना शुरू करता है तो वो जो है पानी को डिस्प्लेस करता है, मतलब पानी जो है, कुछ पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। अब जो पानी इसने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि ये जो चीज़ है वो तैरेगी या फिर इसके अंदर डूब जाएगी। अब वो कैसे डिपेंड करता है हम ये पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो मैंने आज बिल्कुल छोटा सा टॉपिक कराया है फ्लोटेशन का। सबसे पहला ये कि हमारा मास और वॉल्यूम जो था, अगर हम पर यूनिट मास वॉल्यूम लेते हैं, उनमें से जो डेंसर मीडियम है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो रेयर मीडियम है उसकी डेंसिटी कम होती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी में डूब जाता है, ठीक है, सिंक करता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पानी में फ्लोट करता है। अब बचा ये हमारा पानी वाला टॉपिक कि ये जो पानी डिस्प्लेस करता है, वाटर डिस्प्लेस करता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो मैं आपको बहुत धीरे लेके चल रही हूँ, पर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।